कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई आएगा, कोई तुम्हें गाइड करेगा, कोई तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा, कोई तुम्हें पुश करेगा, कोई तुम्हें नोटिस करेगा, कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारी सिचुएशन को चेंज करेगा और तुम बस वेट करते रहते हो। कभी पेरेंट्स का सपोर्ट, कभी बॉस का अप्रिसिएशन, कभी राइट पार्टनर, कभी राइट अपॉर्चुनिटी, कभी राइट टाइमिंग। लेकिन सच क्या है? नो वन इज कमिंग। यह हर्ष लग सकता है, लेकिन यह रियलिटी है। लाइफ किसी को रेस्क्यू करने नहीं आती, लाइफ ऑब्जर्व करती है और फिर रिवॉर्ड करती है या इग्नोर। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारा है, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा है। और जब तक तुम किसी और का वेट करते रहोगे, तुम अपनी पावर किसी और को दे रहे हो। आज का एपिसोड मोटिवेशनल नहीं है, आज का एपिसोड अवेकनिंग है। क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि कोई नहीं आने वाला, उस दिन तुम खुद उठोगे। चैप्टर 1, द सेवियर इल्यूजन। हम बचपन से कंडीशनड होते हैं। स्कूल में टीचर गाइड करता है, घर में पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो कोई सॉल्व करता है। ग्रेजुअली एक सबकॉन्शियस बिलीफ डेवलप होता है, कोई ना कोई हैंडल कर लेगा। पर अडल्टहुड में सिस्टम चेंज हो जाता है। अब कोई होमवर्क चेक नहीं करेगा, अब कोई तुम्हें डेली पुश नहीं करेगा, अब कोई तुम्हें रिमाइंड नहीं करेगा कि तुम कैपेबल हो। फिर भी हम वही पैटर्न कैरी करते हैं। हम वेट करते हैं परफेक्ट मेंटर का, परफेक्ट सपोर्ट का, परफेक्ट एनवायरनमेंट का। पर रियलिटी ये है, एनवायरनमेंट कभी परफेक्ट नहीं होता। मेंटर तब मिलता है जब तुम ऑलरेडी एक्शन ले रहे होते हो। सपोर्ट तब मिलता है जब तुम ऑलरेडी खुद को सपोर्ट कर रहे होते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोमेंट। एक मोमेंट आता है लाइफ में जब तुम रियलाइज करते हो, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, बॉडी के लिए, करियर के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। ये ब्लेम गेम का एंड होता है। तब तुम विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हो। विक्टिम सोचता है, मेरे साथ ये क्यों हुआ? क्रिएटर सोचता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? डिफरेंस सबल है पर पावरफुल है। ब्लेम गेम का ट्रैप। लोग क्यों ब्लेम करते हैं? क्योंकि ब्लेम कंफर्टेबल होता है। ब्लेम से तुम टेम्परेरीली फ्री फील करते हो। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे तो ब्लेम, अगर बॉस अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो ब्लेम, अगर मार्केट टफ है तो ब्लेम। ब्लेम करने से ईगो सेफ रहता है, पर ग्रोथ रुक जाती है। जब तक तुम किसी और को रिस्पॉन्सिबल रखोगे, तुम पावरलेस रहोगे। पावर तब आती है जब तुम कहते हो, सिचुएशन टफ है पर मैं चेंज करूंगा। कंट्रोल का सर्कल। एक कॉन्सेप्ट होता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। दो चीजें होती हैं, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों की ओपिनियन कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो। कंसिस्टेंसी कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। एनर्जी उस जगह लगाओ जहां कंट्रोल है, रेस्ट इग्नोर करो। चैप्टर 3, द लोनली फेज। सबसे टफ फेज कौन सा होता है? जब तुम स्टार्ट करते हो और कोई नोटिस नहीं करता, जब तुम इंप्रूव करते हो और कोई क्लैप नहीं करता, जब तुम स्ट्रगल करते हो और कोई समझता नहीं। ये लोनली फेज है और यही मेजॉरिटी लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कोई सपोर्ट नहीं है। पर यह फेज नेसेसरी है। यह फेज कैरेक्टर बिल्ड करता है। यह फेज तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। जब तुम खुद को पुश करना सीख जाते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। सच ये है, अगर तुम किसी और का वेट करोगे तो तुम लाइफ भर वेट करते रहोगे। पर अगर तुम खुद खड़े हो जाओगे तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हें नोटिस करेगी।
Chapter 4 Financial Reality and Self-Reliance. सच्ची थोड़ी हार्ड होती है, पर सुनो, पैसे इमोशनल नहीं होते। बिल्स तुम्हारी सिचुएशन नहीं समझते। रेंट तुम्हारा स्ट्रगल रिस्पेक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी बिल को फर्क नहीं पड़ता तुम मोटिवेटेड हो या नहीं। लाइफ में एक पॉइंट के बाद सेल्फ रिलायंस ऑप्शनल नहीं होता, मैंडेटरी होता है। तुम चाहे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, चाहे फाइनेंशियली कंफर्टेबल फैमिली से, एक स्टेज के बाद तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ता है। और ये मोमेंट पेनफुल होता है, क्योंकि यहां एक्सक्यूजेस काम नहीं करते, यहां सिर्फ स्किल काम करता है, सिर्फ वैल्यू काम करती है, सिर्फ एफर्ट काम करता है। स्किल वर्सेस सिंपैथी। दुनिया सिंपैथी पे ऑपरेट नहीं करती, दुनिया वैल्यू पे ऑपरेट करती है। अगर तुम वैल्यूएबल हो, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर तुम स्किल डेवलप करते हो, ग्रोथ मिलेगी। अगर तुम सिर्फ कंप्लेन करते हो, साइलेंस मिलेगा। किसी को तुम्हारी स्ट्रगल से इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। लोग रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट एक्शन से आता है। हार्ड क्वेश्चन। अगर आज तुम्हारी करंट सपोर्ट सिस्टम हट जाए, क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? क्या तुम खुद खड़े हो पाओगे? यह क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है, पर नेसेसरी है। क्योंकि जब तक तुम डिपेंडेंट फील करते हो, तब तक तुम फुल्ली फ्री नहीं हो। सेल्फ रिलायंस फ्रीडम देता है, और फ्रीडम पावर देता है। इमोशनल स्ट्रेंथ। सेल्फ रिलायंस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। कितनी बार तुमने अपनी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट रखी है? कोई अप्रिशिएट करे तो मूड अच्छा, कोई इग्नोर करे तो मूड खराब, कोई सपोर्ट करे तो एनर्जी हाई, कोई डाउट करे तो कॉन्फिडेंस लो। ये इमोशनल डिपेंडेंसी है, और ये डेंजरस है, क्योंकि तुम अपनी इमोशनल रिमोट किसी और को दे देते हो। स्ट्रॉन्ग इंसान कौन होता है? जो प्रेज में ओवर एक्साइटेड नहीं होता, जो क्रिटिसिज्म में ब्रेक डाउन नहीं होता, जो खुद को वैलिडेट करता है। इमोशनल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस फील नहीं करते। मैच्योरिटी का मतलब है तुम इमोशंस के स्लेव नहीं हो। कोई डाउट करे, तुम फिर भी काम करते हो। कोई सपोर्ट ना करे, तुम फिर भी कंसिस्टेंट रहते हो। कोई अप्रिशिएट ना करे, तुम फिर भी ग्रो करते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है। चैप्टर 6 सेल्फ रिस्पेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक। जब तुम रियलाइज करते हो कि कोई नहीं आने वाला, तब दो चीजें होती हैं। या तो तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो, या तुम पावरफुल हो जाते हो। डिफरेंस माइंडसेट का है। अगर तुम विक्टिम माइंडसेट में हो, तुम सोचोगे मेरे साथ अनफेयर है। अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट में हो, तुम सोचोगे अब मैं खुद करूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट तब बिल्ड होता है जब तुम खुद को पुश करते हो, जब तुम खुद को डिसिप्लिन करते हो, जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेते हो। हर बार जब तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। हर बार जब तुम किसी और का वेट करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है। इंडिपेंडेंस का रियल मीनिंग। इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंस का मतलब है तुम डिपेंडेंट नहीं हो। डिफरेंस समझो। सपोर्ट मिलना अच्छा है, पर सपोर्ट के बिना रुक जाना वीकनेस है। चैप्टर 7 द फाइनल अवेकनिंग। आज एक डिसीजन लेना है। या तो तुम लाइफ भर वेट करोगे, या तुम खुद को ट्रेन करोगे। या तो तुम सोचोगे कोई ना कोई हेल्प करेगा, या तुम सोचोगे मैं ही हेल्प हूं। ये लाइन याद रखो, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। और ये डिप्रेसिंग लाइन नहीं है, ये एम्पावरिंग लाइन है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि कोई नहीं आने वाला, तब तुम खुद उठते हो, तब तुम खुद स्ट्रांग बनते हो, तब तुम खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हो। और जब तुम रिस्पॉन्सिबल बनते हो, तब तुम पावरफुल बनते हो। लाइफ अनफेयर हो सकती है, सिचुएशन टफ हो सकती है,
लाइफ अनफेयर हो सकती है, सिचुएशन टफ हो सकती है, सपोर्ट लिमिटेड हो सकता है, पर तुम्हारी चॉइस अनलिमिटेड है। तुम डिसाइड कर सकते हो, मैं कंप्लेन करूंगा या मैं क्रिएट करूंगा, मैं ब्लेम करूंगा या मैं बिल्ड करूंगा। फाइनल मैसेज, कब तक वेट करोगे? कब तक किसी और के आने का इंतजार करोगे? कब तक ये सोचते रहोगे कि एक दिन सिचुएशन परफेक्ट हो जाएगी, एक दिन सपोर्ट मिल जाएगा, एक दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक दिन कोई हाथ पकड़ लेगा? सच सुनना चाहते हो? वो दिन कभी नहीं आएगा। लाइफ किसी को रेस्क्यू करने नहीं आती, लाइफ टेस्ट करती है। लाइफ देखती है कौन खुद खड़ा होता है, कौन खुद उठता है, कौन खुद जिम्मेदारी लेता है। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू, तब तुम वीक नहीं होते, तब तुम डेंजरस हो जाते हो। क्योंकि उस मोमेंट पर तुम्हारा माइंड सेट शिफ्ट हो जाता है। तुम कंप्लेन करना छोड़ देते हो, ब्लेम करना छोड़ देते हो, तुम वेट करना छोड़ देते हो और तुम बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। सोचो, आज के बाद तुम किसी का वेट नहीं करोगे, तुम खुद अपना मेंटोर बनोगे, तुम खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनोगे, तुम खुद अपना मोटिवेशन बनोगे। कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, तुम काम करोगे। कोई नोटिस करे या ना करे, तुम इंप्रूव करोगे। कोई बिलीव करे या ना करे, तुम बिलीव करोगे। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही मैच्योरिटी है, यही पावर है। जिंदगी अनफेयर हो सकती है, पर जिंदगी तुम्हें एक चीज जरूर देती है, चॉइस। तुम चूज कर सकते हो विक्टिम बनना या क्रिएटर बनना। तुम चूज कर सकते हो एक्सक्यूज देना या एग्जीक्यूशन करना। तुम चूज कर सकते हो वेट करना या वर्क करना। और जब तुम काम करते हो कंसिस्टेंटली, साइलेंटली, विदाउट अप्लॉज, तब कैरेक्टर बिल्ड होता है और कैरेक्टर ही डेस्टिनी बनाता है। आज से एक प्रॉमिस करो, किसी और को ब्लेम नहीं करोगे, किसी और का वेट नहीं करोगे, किसी और की परमिशन नहीं मांगोगे। आज से तुम खुद को परमिशन दोगे ग्रो करने की, रिस्क लेने की, मिस्टेक करने की, फेल होने की, फिर से उठने की। क्योंकि स्ट्रेंथ वही बिल्ड होती है जब तुम गिरते हो और खुद उठते हो। आज के बाद जब लाइफ टफ लगे, याद रखना कोई नहीं आ रहा। और ये बुरी बात नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम हेल्पलेस नहीं हो, तुम पावरफुल हो। बस तुम्हें रियलाइज करना है। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें याद आएगा ये मोमेंट, ये रियलाइजेशन, ये डिसीजन, और तुम कहोगे शुक्रिया उस दिन का जब मैंने वेट करना छोड़ा। नो वन इज कमिंग, सो बिकम द वन हु शोज अप फॉर योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। Us beyond limits.